शाहीनों के लिए टी20 सीरीज बराबर करने का मिशन। सिडनी में खेले जाने वाले दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ। 9 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बना लिए। हारिस रऊफ ने 22 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अब्बास अफरीदी की 3 और सुफियान मुकीम की 2 विकेटें। हारिस रऊफ की दूसरे टी20 में भी शानदार बॉलिंग, 4 शिकार कर डाले। एक ही ओवर में 2 विकेटें लेकर कैंगरूज की जारहाना बैटिंग को ब्रेक लगा दी। कप्तान जोश इंग्लिश को 0 पर ही चलता किया। हारिस रऊफ पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा टी20 विकेटें लेने वाले शादाब खान से 1 विकेट पर दूर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में टूर का शेड्यूल जारी। ट्रॉफी टूर का आगाज आज इस्लामाबाद से होगा। ट्रॉफी दामने को फैसल मस्जिद पाकिस्तान मोनोमिट पर जाएगी। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ट्रॉफी की रोनमाई करेंगे। 17 नवंबर को ट्रॉफी टेक्सला और कानपुर जाएगी। 18 नवंबर को अहमदाबाद, 19 नवंबर को मरी और 20 को नथिया गली में ट्रॉफी की नुमाइश होगी। 15 जनवरी को ट्रॉफी भारत जाएगी। पीसीबी ने 16 खवातीन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया। कप्तान फातिमा सना और विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली की ए कैटेगरी में तरक्की। सादिया इकबाल की बी कैटेगरी। डी कैटेगरी में गुलाम फातिमा, गुलफेरोजा, नजीहा अलवी और रामीन शमी। सदफ शम्स, सैयदा उरूब शाह, तस्मिया रुबाब, तूबा हसन, उम्मे हानी शामिल हैं। साबिक कप्तान निदा डार और सीनियर खिलाड़ी आलिया रियाज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कलात में चेक पोस्ट पर हमले की मज़म्मत। शहीद एहलकारों को खराज अकीदत, शोहदा के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला की ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, लाजवाल कुर्बानियों का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। शहादत का बुलंद रुतबा पाने वाले एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। IMF ने मुआशी उमूर पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को मस्बत करार दे दिया। आलमी मालियात के इदारे ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। IMF का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा। जनवरी से ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर। ज़राई टैक्स पर सिंध को कानून साजी जल्द करने की सिफारिश। IMF मिशन के वज़ीर ख़जाना सूबाई हुकूमतों FBR से 5 रोज़ तक मुज़ाकरात हुए। वफ़द आज वापस रवाना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। लीगी कारकुनान ने अलविदा किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने 5 रोज़ लंदन में क़याम किया। स्मोक का कहर, फ़ज़ा के लिए जहर। जनूबी पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी कम न हुई। लोधरा में एयर क्वालिटी की मजमूई शरह 768 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 583 रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में 149 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी स्मोक के बायस पंजाब भर में 24 नवंबर तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहिरीन के शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने और मास्क के ज़रूरी इस्तेमाल की अपील। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात के खिलाफ आईनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 21 नवंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद से गिरफ्तार कालादम तंजीम के कारिंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सीटीडी में दहशतगर्दी समेत 8 संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में कालादम तंजीम के गिरफ्तार कारिंदे रिजवान, आतिफ और अनस को नामजद किया गया। FIR के मुताबिक मुलजिमान से 1 किलो से ज़ायद बारूदी मवाद, दस्ती बम और असलहा बरामद हुआ। गजा और लेबनान में इसराइल की दहशतगर्दी रुकने में नहीं आ रही। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटे में 24 फ़लस्तीनी शहीद, 112 जख्मी। इसराइली हमलों में अब तक 43,764 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। लेबनान पर इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान 59 शहरी शहीद, 182 जख्मी हो गए। लेबनान के रिहायशी इलाके में इसराइल के ड्रोन हमले में 3 शहरी शहीद हुए। दमिश्क पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 15 अफराद शहीद हो गए।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तवानाई की पैदावार बढ़ाने की पॉलिसी भी तैयार कर ली। तवानाई की पैदावार में इजाफे के लिए कौमी तवानाई कौंसिल तश्कील देने का ऐलान। सेक्रेटरी दाखिला डॉग बर्गम कौमी तवानाई कौंसिल के सरबराह नामजद डॉग कौमी सलामती कौंसिल का हिस्सा भी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कौंसिल सरमायाकारी में इजाफे के लिए भी काम करेगी। कौमी खसारा कम करने और नई मुलाजमतें पैदा करने का भी ऐलान। नई अमरीकी हुकूमत में किसको क्या ओहदा मिलेगा? नौ मुंतखब अमरीकी सदर अपनी टीम बनाने में मसरूफ। डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन लेविट को तर्जुमान व्हाइट हाउस नामजद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैरोलिन व्हाइट हाउस की कम उम्र तरीन तर्जुमान होगी। मारूफ अमरीकी सरमायाकार स्कॉट बेसेट मुमकिन तौर पर वज़ीर ख़जाना हो सकते हैं। क्रिस्टी नूम सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी होंगी। रूस यूक्रेन कशीदगी। रूसी सदर प्यूटन से जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का 2 बरस बाद टेलीफोनिक राबता। प्यूटन ने कहा कि मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, यूक्रेन ही रुकावट है। जंगबंदी मुआहदे के लिए तनाज़े की जड़ ख़त्म करना होगी। सिक्योरिटी इशूज़ पर रूस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर जोर। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की कोशिशें नाकाम हो गई। न्यूजीलैंड ने सिख फॉर जस्टिस के हक़ में फ़ैसला दे दिया। न्यूजीलैंड हुकूमत ने सिख फॉर जस्टिस को खालिस्तान का क़याम के लिए रेफरेंडम कराने की इजाज़त दे दी। न्यूजीलैंड हुकूमत की इजाज़त से खालिस्तान के क़याम पर कल ऑकलैंड में रेफरेंडम होगा। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मानसहरा नारान में भी सफ़ेद गालों की बारिश। वादिया कागान के पहाड़ों, नारान झील, सैफुल मलूक और बाबूसर टॉप पर भी बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से नारान, बाबूसर टॉप और झील, सैफुल मलूक रोड ब्लॉक। लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली का यौम पैदाइश। चौधरी रहमत अली 16 नवंबर 1897 को मशरक़ी पंजाब के ज़िला होशियारपुर में पैदा हुए। तहरीक क़याम पाकिस्तान में चौधरी रहमत अली का मुनफिद और मिसाली किरदार है। हैप्पी बर्थडे बूरे वाला एक्सप्रेस। शायकीन क्रिकेट के फास्ट बॉलर और साबिक कप्तान की सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगामात। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वकार यूनुस का पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग में कोई सानी नहीं था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के यहाँ पहले बेटे की पैदाइश। रोहित शर्मा बेटे की पैदाइश के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में क़यादत नहीं करेंगे। रोहित शर्मा की पहले एक 6 साला बेटी भी है। खुश रहें और खुश रहने दें। रवादारी और बर्दाश्त का आज आलमी दिन। मुआशरे में बर्दाश्त की बेहद ज़रूरत है। कॉमेडी की दुनिया का रोशन सितारा इस्माइल तारा। इस्माइल तारा अगर आज हम में होते तो 75वीं सालगिरह मना रहे होते। इस्माइल तारा का असल नाम मोहम्मद इस्माइल था। मशहूर पीटीवी ड्रामा सीरीज 50-50 में परफॉर्मेंस के बाद उन्हें बेपनाह शोहरत मिली। और लातीनी ग्रैमी अवार्ड की मियामी में रंगारंग तकरीब। कार्लोस पिटबल और दीगर गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। कार्लोस को पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया।